प्रीवियस क्लास में हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव कर रहे थे ना। उसमें हम लोग राइट हैंड थंब रूल देखे थे। आप लोग बताइए राइट हैंड थंब रूल क्या है। राइट हैंड थंब रूल, दक्षिण हस्त अंगुठ नियम। कोई भी? हेलो, दक्षिण हस्त अंगुठ नियम हम लोग किए थे। दक्षिण हस्त अंगुठ नियम का कहाँ यूज होता है? इसमें हम लोग देखे थे दक्षिण हस्त अंगुठ नियम का हम यूज करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए। इसमें हम लोग पढ़े थे कि मान लीजिए आप अपने दाहिने हाथ में एक विद्युत धारावाही चालक को पकड़े हुए हैं। ठीक है, आप अपने दाहिने हाथ में एक विद्युत धारावाही चालक को पकड़े हुए हैं, ऐसा मानना है। सपोज हम इसको ऐसे पकड़े हुए हैं और अंगूठा जो है विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। तो बाकी जो 4 अंगुलियां हैं ये जिस ओर मुड़ेगी, बाकी जो 4 अंगुलियां जिस ओर मुड़ेंगी वो जो होगा, वो जो दिशा होगा, इनके मुड़ने की जो दिशा होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा। ठीक है, ये हम लोग देख लिए थे। और इसमें ये भी देखे थे कि चुंबकीय क्षेत्र का जो पैटर्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र का जो पैटर्न बनता है वो धारावाही चालक के आकृति पे भी डिपेंड करता है। जैसे हमने एक देखे थे कि एक सीधा तार लिए थे, एक ऐसा सीधा तार था ना, एक सीधा तार था और इससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा था। सपोज यहाँ पे हम इसको बैटरी लगा देते हैं, ये स्विच हो गया, यहाँ पे बैटरी लगाते हैं। ठीक है, ऐसे एक हम सर्किट बनाते हैं, यहाँ मीटर लगा देते हैं। और यहाँ पे देखे थे, यहाँ पे एक कार्डबोर्ड लगाए हुए थे। ठीक है, एक ऐसा एक कार्डबोर्ड था। तो यहाँ पे देखे थे कि इससे जो विद्युत धारा इधर से प्रवाहित हो रहा था, इधर से है, विद्युत धारा की जो दिशा है इधर से है। यहाँ पे हम लोग देखे थे कि इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है वो कंसेंट्रिक सर्कल बन रहा है। ठीक है, वो जो था कंसेंट्रिक सर्कल बन रहा था, दैट मीन्स संकेंद्रीय वृत्त बन रहा था। ऐसे बन रहा था ना? यस मैम। संकेंद्रीय वृत्त बन रहा था। क्या इसको हम मोड़, यहाँ पे तो सीधा चालक है, यहाँ पे जो चालक है वो सीधा तार है। यदि हम चालक की आकृति को चेंज करते हैं, चालक की आकृति को यदि हम चेंज कर देते हैं तो क्या इसका जो पैटर्न है, ये जैसे यहाँ पे गोल गोल बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक ही मतलब सेंटर एक है और बहुत सारा वृत्त बना हुआ है, क्या ऐसा ही इसका पैटर्न बनेगा? यदि इसको हम चेंज करते हैं तो क्या इसका पैटर्न जो है ऐसा ही बनेगा? नो मैम। इसमें जो था, इसमें उस दिन थोड़ा सा हम आप लोग को बताए थे कि जो चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न बनता है वो चालक के आकृति पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ सीधा चालक है तो इसका जो ये बनेगा पैटर्न जो बनेगा वो संकेंद्रीय वृत्त बन रहा है। यहाँ पे ऐसे इसका डायरेक्शन होगा, ये इधर से होगा, यहाँ पे संकेंद्रीय वृत्त बन रहा है। यदि हम इसको चेंज कर देते हैं, जैसे कि हम मैग्नेट में देखे थे, बार मैग्नेट, दंड चुंबक में हम देखे थे, दंड चुंबक में कैसा पैटर्न बनता है? सपोज ये दंड चुंबक है, ये जो है एक दंड चुंबक है जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, तो इस केस में जो पैटर्न बन रहा था वो ऐसे नॉर्थ से निकल रहा था और साउथ में जा रहा था, इस टाइप से बन रहा था। इधर से भी ऐसे ही निकलेगा और इधर से। तो यहाँ पे देखिए पूरा वृत्त नहीं है, वृत्त दिख रहा है, ये नो मैम। ये वक्र है लेकिन ये वृत्त नहीं है। ऐसे बहुत सारा बनेगा, बाकी ऐसे इधर कर देंगे।
और ये इधर से आएगा। ठीक है, तो बार मैग्नेट का दंड चुंबक देख रहे हैं कि ऐसा इसका पैटर्न बन रहा है। जब विद्युत धारा एक सीधा चालक से होकर जा रहा है, विद्युत धारा एक सीधा चालक से होकर जा रहा है, तो उससे जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है उसका जो आकृति है वो संकेंद्रीय वृत्त बन रहा है। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एक लूप के कारण, एक वृत्ताकार पाथ के कारण कैसा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, उसका पैटर्न कैसा होगा। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाथ के कारण चुंबकीय क्षेत्र। फोटो है देंगे, फेसबुक डिलीट नहीं कर सकते। चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाथ के कारण चुंबकीय क्षेत्र। वृत्ताकार पाथ किसको कहेंगे? एक लूप समझिए। सपोज ये तार है, ठीक है, ये तार को हम ऐसे मोड़कर ऐसे बनाते हैं, एक वृत्त के आकार का। ठीक है, ऐसे इसका जो आकार है इसी को बोलेंगे वृत्ताकार पाथ है या एक लूप है। तार को हम मोड़ दे रहे हैं, सपोज हम ऐसे बना रहे हैं, ऐसे इसको वृत्त टाइप से बना देंगे, तो अच्छा नहीं बना। तार है, ऐसे इसको थोड़ा सा ऐसे मोड़ दे रहे हैं, इस टाइप से सर्कल टाइप से इसको बना देंगे। ठीक है, मतलब कि तार को ऐसे मोड़ देना है, इसका एक लूप बनाना है। हिंदी में इसी को पाथ बोलेंगे। अब इससे हम ये क्या बोलते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे। इससे यदि विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो इसके कारण कैसा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। सपोज इसका डायरेक्शन हम इधर से लेते हैं, इधर से ये डायरेक्शन है, विद्युत धारा का जो डायरेक्शन है इधर से है, ऐसे है। ठीक है, तो इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। यस मैम। इसके कारण कैसा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा? यहाँ पे सर्कल टाइप से बनेगा। सपोज हम यहाँ पे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लगाएंगे, या फिर कह सकते हैं राइट हैंड थंब रूल। यहाँ पे देखिए, अगर हम इस पॉइंट पे लेते हैं, ये पॉइंट पे लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे लेते हैं, तो विद्युत धारा का दिशा ऐसे है अपना। ये ऐसे हम दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लगाएंगे, सपोज इसको हम ऐसे पकड़े हैं, तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, यहाँ से ऐसे निकल रहा है, यहाँ से इंटर कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से इंटर कर रहा है, ऐसे निकल रहा है। ऐसे देखिए हो रहा है, यहाँ से इंटर करेगा, ऐसे निकलेगा। सपोज हम यहाँ पे ऐसे सर्कल बनाते हैं, ऐसे बनेगा। इसका जो डायरेक्शन होगा इधर से होगा, इधर से ये निकल रहा है या इधर से इंटर करेगा, ऐसे ही बहुत सारा होगा। आगे ऐसे बनाइएगा तो बहुत सारा ऐसे बनेगा, ऐसे बहुत सारा वृत्त बनेगा। इसका ये डायरेक्शन होगा, नीचे से भी लेंगे तो वैसे ही बनेगा, सर्कल बनेगा।
ऐसे इसका बनेगा बहुत सारा। इसका जो डायरेक्शन होगा ये इधर से होगा। आप थंब रूल लगाकर देख सकते हैं, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल लगाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक वृत्ताकार पास के कारण, एक लूप के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है उसका पैटर्न ऐसा है, ठीक है। इसका पैटर्न जो है ऐसा है। दैट मीन्स चुंबकीय क्षेत्र का जो पैटर्न होता है वो विद्युत धारावाही चालक के आकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोलेनॉइड के कारण कैसा विद्युत क्षेत्र बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनेगा, और सोलेनॉइड किसको कहते हैं, सोलेनॉइड के बारे में देखते हैं। परिनालिका नालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। परिनालिका, इसको इंग्लिश में सोलेनॉइड बोलेंगे। परिनालिका, इसी को सोलेनॉइड बोलते हैं। सोलेनॉइड पहले जानते हैं सोलेनॉइड है क्या, ठीक है। सोलेनॉइड है क्या, तो जब हम एक बेलन की आकृति, जैसा किसी भी बेलन की आकृति पे तार को, कॉपर का हो या एल्युमिनियम का जो भी हो, उसको पास पास लपेटते हैं, पास पास लपेट कर एक कुंडली बना लेते हैं। मतलब उसको, जैसे ये तार है तो इसको हम पास पास बहुत सारा इसका लपेट कर और एक ये बना लिए बेलनाकार आकृति का, उसी को सोलेनॉइड बोलेंगे। जैसे यहाँ पे फिगर देखिएगा, ये जो है एक बेलनाकार आकृति है। ये कुछ भी हो सकता है, आपका चालक या कुचालक भी ले सकते हैं, जैसे ये हो गया लकड़ी, ये सभी कुछ भी हो सकता है। और इसके ऊपर हम तार को लपेट रहे हैं बहुत सारा। सपोज ये तार का एक छोर ऐसे छोड़ देंगे, ऐसे तार को लपेटेंगे। ये तार को ऐसे लपेट दिए, इस ये जो आकृति बना, तार को पास पास लपेटे हैं और ये बेलनाकार का है, ठीक है। ये जो आकृति बना इसी को सोलेनॉइड कहते हैं, इसी को सोलेनॉइड कहते हैं। या फिर आप कह सकते हैं पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति को अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये तार है, तार ऐसे तो खुला नहीं है, मतलब इसके ऊपर भी
इसको कवरिंग किया हुआ है। कवरिंग या तो हो सकता है रबड़ से हो या फिर धागा से हो। जैसे हम लोग जो ऐसे डेली लाइफ में जो तार यूज करते हैं वो रबड़ से उसके ऊपर कवरिंग रहता है, यही तार है ना। ये तार के ऊपर देखिए ये रबड़ का कवरिंग है, ऊपर है। या फिर जो लैब में जो हम लोग एक्सपेरिमेंट के लिए जो तार यूज करते हैं उसमें देखिएगा वो धागा से ऊपर कवरिंग किया हुआ रहता है। क्यों कवरिंग किया हुआ रहता है? तार जो है कवर क्यों किया हुआ रहता है? कोई भी? क्योंकि मैम अगर हम उसको छुए तो हमको करंट ना लग जाए, इसलिए उस पर कवर किया हुआ रहता है। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, जैसे कि अगर ऐसे तार खुला रहेगा तो इसमें से इसमें सट जाएगा तभी इसका ये है। या फिर हम उसको छुए तो मेरे को भी करंट लग सकती है। करंट लगेगा ही, लग सकती है नहीं। और इसके ऊपर यदि कवरिंग किया हुआ रहेगा तो हमको करंट नहीं लगेगा, इसलिए कवरिंग किया हुआ रहता है। तो अगर हम तार को ऐसे पास पास एक बेलनाकार आकृति में पास पास लपेट के एक कुंडली बनाते हैं, इसका जो शेप हुआ इसी को बोलते हैं परिनालिका या फिर सोलेनॉइड। समझ में आया? यस मैम। लिख लीजिए इसका। यस मैम। परिनालिका पास 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 लिपटी तांबे की, माइक म्यूट कर लीजिएगा। पास पास लिपटी तांबे के तार की, तांबे के तार की बेलन की आकृति, बेलन की आकृति। मैम आपका वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो नहीं आ रहा है? अभी आने लगा, वो रानी कुमारी है ना, आप उसको म्यूट करने के लिए बोल दीजिए अपना माइक। माइक म्यूट कर लीजिएगा। आकृति के अनेक फेरों वाली, अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। परिनालिका कहते हैं। परिनालिका क्या है? पास पास लिपटी, यहाँ पे थोड़ा सा विद्युत रोधी होगा। विद्युत रोधी, पास पास लिपटी विद्युत रोधी तांबे के तार के बेलन की आकृति के अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि बेलन की आकृति पे यदि हम कवर किया हुआ तांबे के तार को लपेटते हैं, लपेट कर अनेक फेरों वाली उसका कुंडली बनाते हैं, तो वो जो होगा परिनालिका होगा। इसका यूज आप लोग इसको देखे होंगे, फैन सब में भी किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है ऐसे जो आकृति बना इसी को परिनालिका बोलते हैं। इसको जो है परिनालिका बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या परिनालिका के कारण कैसा जो है चुंबकीय क्षेत्र बनता है। परिनालिका है, इससे विद्युत धारा प्रवाहित होगा, तो इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यस मैम। होगा ना। तो इसके कारण कैसा चुंबकीय क्षेत्र बनता है ये देखते हैं।
इसमें सपोज इधर से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, ये इसका दो छोर इधर निकाले हैं हम, इसको हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं। यहाँ पे एक बैटरी लगा देते हैं, प्लस है, इधर विद्युत धारा का जो दिशा होगा इधर से होगा। यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं, और आप चाहे तो एक अमीटर भी लगा के देख सकते हैं करंट कितना फ्लो हो रहा है। प्लस इसका माइनस यहाँ पे, ठीक है। जब इधर इधर से विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित होगा तो ऐसे ये होकर जाएगा, ऐसे इधर डायरेक्शन इसका होगा, ये जो है इससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो इसमें देखा गया है कि जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होगा, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो जैसा हम लोग दंड चुंबक का पढ़े हैं, बार मैग्नेट का जैसा हम लोग पढ़े हैं, बार मैग्नेट के कारण जैसा चुंबकीय क्षेत्र बनता है वैसा ही चुंबकीय क्षेत्र का जो पैटर्न है वैसा ही सोलेनॉइड के कारण बनता है। सोलेनॉइड के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है बार मैग्नेट में जैसा बनता है वैसा ही बनता है। सपोज बार यहाँ पे जो होगा, यहाँ से बार मैग्नेट में हम लोग देखे थे ऐसा पैटर्न बनता है। यहाँ से इसका ये निकल रहा है, इधर से निकलेगा और यहाँ पे आकर इंटर करेगा। ये देख लेंगे, इसका राइट हैंड थंब रूल यहाँ भी लगा सकते हैं। वैसा ही इधर से नीचे से भी होगा, ये इसका डायरेक्शन होगा और इसका ऐसे बनेगा, और बना सकते हैं वैसा ही नीचे। और आगे इधर बहुत सारा सर्कल बनेगा, सेम जैसा कि तो इसमें हम लोग देख रहे हैं जैसा चुंबकीय क्षेत्र बार मैग्नेट के कारण बनता है, दंड चुंबक के कारण बनता है, सेम वैसा ही चुंबकीय क्षेत्र सोलेनॉइड के कारण बनता है। ठीक है, दैट मीन्स कि इसका जो होगा एक पोल, एक जो इधर एक सिरा जो होगा, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये जो सिरा है ये नॉर्थ पोल का काम करेगा, इसका एक सिरा नॉर्थ पोल होगा और एक सिरा साउथ पोल होगा। ठीक है, तभी तो ऐसा बन रहा है। यस मैम। परिनालिका के बारे में हम लोग क्या देखे, परिनालिका क्या है, पास पास लिपटी हुई तांबे के तार के बेलन की आकृति, तांबे की तार के बेलन की आकृति के अनेक सिरों वाली गुठली को परिनालिका कहते हैं। ठीक है, और इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का जो पैटर्न बनेगा सेम वैसा ही बनेगा जैसा कि दंड चुंबक के कारण बनता है। दैट मीन्स इसका जो एक सिरा है वो दक्षिण ध्रुव का काम करता है और एक सिरा जो है उत्तरी ध्रुव का काम करेगा। ठीक है, अब इसका देखिए, जैसे यहाँ पे हम जो बेलन रखे हैं, इसको खोखला बेलन है, इसको निकाल भी सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। जैसे दंड चुंबक है, दंड चुंबक बार मैग्नेट है, वो तो पूरा सॉलिड है, चुंबक के अंदर हम कुछ नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। लेकिन ये जो है ये चुंबक बन रहा है, इसके अंदर हम, यहाँ देखिए इसके अंदर तो जगह है, यहाँ पे हम लकड़ी रख सकते हैं या लोहा भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं इसके अंदर। तो जब हम इसके अंदर ये जो फेरा के अंदर नर्म लोहा को रख देते हैं, जब ये फेरा के अंदर या फिर कह सकते हैं परिनालिका के अंदर नर्म लोहा को रख देते हैं, तो ये विद्युत चुंबक का काम करने लगता है। ये जो होगा विद्युत चुंबक का काम करने लगेगा। दैट मीन्स कि इसके अंदर हम यदि नर्म लोहा को रखेंगे, और लोहा के जैसे चुंबक का क्या प्रॉपर्टी है, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, ये सब को चुंबक जो है अपने तरफ अट्रैक्ट करता है ना। यस मैम।
वैसे ही यदि इसके अंदर हम नर्म लोहा को रख देते हैं और यहाँ से इसमें करंट फ्लो हो रहा है, अब इसके पास हम लोहा लाएंगे या निकेल या कोबाल्ट लाते हैं इसके पास में, तो ये जो है अपने तरफ उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका सोलेनाइड का यूज हम विद्युत चुंबक बनाने में करते हैं। और विद्युत चुंबक कैसे बनेगा? जब सोलेनॉइड के अंदर हम नर्म लोहा को रख देंगे। ठीक है, यस मैम। इसका पॉइंट लिख लीजिए। परिनालिका का एक सिरा उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की भांति हेलो व्यवहार करता है। परिनालिका का एक सिरा उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, और नेक्स्ट इसका लिख लीजिए। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि ये परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो बनेगा वो कैसा होगा? समांतर। समांतर होगा। बहुत अच्छा, ये जो होगा समांतर होगा, एक समान होगा। तो इसमें हम लोग देखें परिनालिका के बारे में। परिनालिका का उपयोग हम विद्युत चुंबक बनाने में कर सकते हैं। ठीक है, और विद्युत चुंबक कैसे बना सकते हैं? जब इसके अंदर हम नर्म लोहा को रख देंगे तो इससे जो होगा विद्युत चुंबक बन जाएगा। विद्युत चुंबक का ये खासियत है, उससे वो चुंबक की भांति तभी तक, जैसे ऐसे परमानेंट जो चुंबक होता है उसका, उसमें जब भी हम किसी भी टाइम कभी भी उसके पास लोहा के सामान को लाएंगे तो वो अट्रैक्ट कर लेगा ना। यस मैम। लेकिन इसमें क्या होता है, ये चुंबक की भांति तभी व्यवहार करेगा जब इससे करंट फ्लो होगा। जब इससे करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब इसमें करंट नहीं जाएगा, तो ये चुंबक की भांति व्यवहार नहीं करेगा। ठीक है, यस मैम। इसका यूज हम लोग मोटर ये सब में भी करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, ये देख लिए पैटर्न इसका कैसा बन रहा है। नेक्स्ट है एक, इसमें आप लोग का बुक में एक क्रियाकलाप है। सपोज यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल, टॉपिक है वो है चुंबकीय
क्षेत्र में Do you? किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल, चालक पर बल। यस मैम। यहाँ पे हम एक, आप लोग देखिएगा इसका फिगर, फिगर तो उतना अच्छा नहीं बन रहा है। सपोज एक यहाँ पे चुंबक हम रखते हैं और इससे हम पहले एक तार है एल्युमिनियम का लेते हैं, इसको ऐसे बांध कर लटकाए हुए हैं और इसको जो है हम एक चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हैं। एक लाभ। हाँ, इसमें विद्युत धारा इधर प्रवाहित हो रहा है, इसको एक बैटरी से जोड़े हैं। यस मैम। यहाँ पे एक स्विच है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक ये है क्रियाकलाप है, एक्टिविटी है आप लोग का। एक चुंबक को एक ये जो है ये एल्युमिनियम का तार है, ठीक है। एल्युमिनियम के तार को बैटरी से जोड़ा जाता है, इससे करंट इधर फ्लो होगा, ये डायरेक्शन होगा, बैटरी से जोड़ा जाता है और एक एल्युमिनियम का तार है, इसको जो है ऐसे लटका दिया गया है और इसको एक, इसके पास एक चुंबक रखा हुआ है, ठीक है। और ट्रू वाला है, ये चुंबक रखा हुआ है। इसमें जो देखा गया कि जब यहाँ से करंट फ्लो होता है तो ये जो है एल्युमिनियम का तार जो है इसमें बल पड़ता है, मतलब इसमें मोशन होता है। जब ऐसे ही जा रहा है, जैसे ही इसमें करंट जाएगा ये या तो इधर की ओर झुकेगा या फिर इधर आएगा, या तो ये जो तार, ये जो एल्युमिनियम है या तो इधर की ओर ये मुड़ेगा या फिर इधर की ओर मुड़ेगा। तो इसका क्या रीजन है, इसका क्या रीजन है? मैम वो उधर चुंबक की वजह से उधर पूछा जाएगा, वो मतलब ऐसे बोलते ना। इसका मतलब है कि जैसे ही इसे करंट फ्लो हो रहा है, विद्युत धारा है और यहाँ पे चुंबक रखा हुआ है, तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है इस पे बल लगाएगा और बल लगाएगा तो या तो ये इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा। इससे क्लियर हो रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र और यदि विद्युत धारा है तो चालक पे बल भी लगता है, ठीक है। अब ये जो बल का जो दिशा है, ये करंट और ये जो बल का दिशा है वो विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया गया, इसमें देखा गया कि जो बल जो लग रहा है उसका जो दिशा है ये जो है चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर कर रहा है। और एक चीज क्या हुआ, जैसे कि ये जो है इसको जो है ये जो चालक है, ठीक है, इसको इससे जो ये मैग्नेट है इससे डिफरेंट एंगल पे रखा गया। तो जब एंगल जो है 90 डिग्री पे रखा गया तो ये देखा गया कि इसमें सबसे ज्यादा मोशन हो रहा है। तो आगे हम लोग इसी का पढ़ेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। उसमें क्या होता है
जैसे मेरा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिया, मतलब चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है और विद्युत धारा दिया हुआ है, विद्युत धारा का दिशा हमको पता है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि जो बल की दिशा होगा वो किधर होगा। ठीक है। यस मैम। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि सब मान लीजिए आप अपने बाएं हाथ की 3 अंगुली, ये अंगूठा, तर्जनी और ये मध्यमा, तीनों को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों आपस में लंबवत हो। ये इस पे लंबवत हो, ये इस पे और ये इस पे, मतलब तीनों पक्ष पर लंबवत हो। और यदि जो मध्यमा अंगुली है ये करंट की दिशा की ओर संकेत करता है, ये चुंबकीय तर्जनी है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करता है, तो अंगूठा जो होगा वो बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। ठीक है। यस मैम। आगे इसके बारे में आप लोग 12th में बहुत ये में पढ़िएगा, यहाँ पे थोड़ा सा है, डिटेल में 12th में पढ़िएगा। यस मैम आपका आवाज फंस रहा था थोड़ा। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम, वामहस्त वामहस्त नियम, बाएं हाथ भी कर सकते हैं या फिर लेफ्ट हैंड रोल भी कर सकते हैं। ये क्या है, इसमें ये कह रहा है इस नियम के अनुसार, नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ, यदि हम अपने बाएं हाथ की मध्यमा हाथ के तर्जनी, तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को, अंगूठे को इस प्रकार फैलाए कि ये तीनों पृष्ठ पर लंबवत हो, लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा
की ओर संकेत करता हो तब अंगूठा चालक की गति की दिशा या बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। ठीक है, यस थोड़ा सा मैम। बड़ा है लेकिन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन समझ में आ जाएगा। ये नियम क्या है? इस नियम के अनुसार हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुली, इसको, ये अंगूठा है, ठीक है, ये इसको तर्जनी बोलते हैं और ये मध्यमा है, ठीक है, ये मध्यमा है। ये तीनों को इस प्रकार फैलाएंगे कि तीनों जो है आपस में लंबवत हो। ठीक है, तब यदि ये तर्जनी जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर इशारा करेगा और ये मध्यमा जो है विद्युत धारा की ओर संकेत करेगा, तब अंगूठा जो होगा वो चालक पर गति करेगा या चालक पर बल किस दिशा में लगेगा वो बताएगा। इसको बोलते हैं फ्लेमिंग का बामहस्त नियम। ठीक है, यस मैम। अंगूठा चालक की गति की ओर, चालक की गति, बस स्पेस कम हो गया है, लिख लीजिएगा आप लोग। तो ये हम लोग देखें आज परिनालिका क्या है और उसका हम लोग व्यवहार देखें। मैम मत मिटाइए। नहीं मिटा, ठीक है, लिख लीजिए। इस प्रकार फैलाएंगे। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाए कि ये तीनों परस्पर लंबवत हो, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता हो, तब अंगूठा चालक की गति या चालक पर बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। ठीक है, ऐसे भी आप लोग इसको याद कर सकते हैं। अंगूठा जो हाथ में जो 5 अंगुली है उसमें सबसे मजबूत कौन होता है? कौन सा होगा? अंगूठा। अंगूठा होगा। ठीक है, तो बल लग रहा है, अंगूठा होगा और ये मध्यमा करेंट हो गया और ये चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे आप कह सकते हैं अंगूठा जो हो गया ये बल फोर्स हो गया, चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से दिखाते हैं, ठीक है, और करंट को आई से, तो ये बन जा रहा है मेरा एफ बी आई, एफ बी आई बन रहा है ना। एफ से फोर्स आपका हो गया, बी आपका चुंबकीय क्षेत्र हो गया और आई आपका करंट हो गया। और एफ बी आई एक अमेरिका का खुफिया एजेंसी है। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं एफ बी आई। ये था फ्लेमिंग का बामहस्त नियम। आगे हम लोग इसका यूज पढ़ेंगे और फिर विद्युत मोटर देखेंगे। उसके बाद फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल भी है। ठीक है, तो इतना आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे मिलेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।